हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल गौतम सर एकेडमी। और आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th का हिंदी, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में जो होने वाली है, बिहार बोर्ड का 12th कक्षा के लिए। उसमें इसमें से आपको जो है 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए अपने मित्रों में। और इसमें कुल जो है आपको 30+ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे। तो जल्दी से जाइए और पूरा वीडियो वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो डाला मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन में कहता है प्रगति और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये है निबंध। कौन सी विधा है? प्रगति और समाज शीर्षक पाठ, तो ये निबंध विधा है। अगला क्वेश्चन है जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? तो नामवर सिंह है। नामवर सिंह किसके संपादक है? जनयुग पत्रिका के संपादक है नामवर सिंह। चलिए, अगला क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है? तो ये है नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह है वाद विवाद संवाद के रचनाकार। तो आम जरूर ध्यान रखिए। आपको चौथा नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो ये नाम है बकल मुखुद। बकल मुखुद जो है नामवर सिंह ललित निबंध का नाम है। 5 नंबर है नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो ये है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज किसकी आलोचनात्मक निबंध है? तो नामवर सिंह की है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता है। चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो ये पंक्ति है प्रगति और समाज। किसकी पंक्ति है? प्रगति और समाज की पंक्ति है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है प्रगति और समाज निबंध की किस निबंध संग्रह से लिया गया? प्रगति और समाज निबंध के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो लिया गया वाद विवाद संवाद से लिया गया। वाद विवाद संवाद से लिया गया। 8 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जीयनपुर में हुआ था। जीयनपुर में किसका जन्म हुआ था? नामवर सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह कौन सी रचना है कौन सी रचना रामवर सिंह की मान सकते हैं? तो ये है प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है। इनसे बार बार रामवर सिंह बोला जा रहा है, तो ये रामवर सिंह नहीं है, नामवर सिंह है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो गुरु इनके थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह के गुरुदेव कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 11वां क्वेश्चन, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से किया था प्राप्त? तो बीएचयू से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएचयू की डिग्री प्राप्त की थी। प्रगति कैसा काव्य है? तो प्रगति काव्य है प्रबंध काव्य। प्रगति कैसा काव्य है? तो ये प्रबंध कार्य। कौन सा काव्य है? प्रगति प्रबंध कार्य है। 11वां क्वेश्चन, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए किस कविता की किस कवि की कविता का अंश है? तो ये कविता जो है आपका यहाँ पे जैसा दिया गया है केदार नाथ सिंह द्वारा, ये कवि जो है इनके द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो यह प्रबंध काव्य। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, सॉरी 15 नंबर देखते हैं। सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? तो यह मुक्तिबोध। कौन से है? मुक्तिबोध। 16 नंबर है सच्चे अर्थों में प्रगतितात्मकता का आधार क्या है? तो ये है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। समाज के विरुद्ध व्यक्ति। 17 नंबर क्वेश्चन है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है? तो ये प्रधान संपादक है नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। किसके? तो त्रैमासिक पत्रिका के प्रधान संपादक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कहता है 20वीं सदी में प्रगतितात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ? तो रोमांटिक उत्थान के साथ। कैसे? रोमांटिक उत्थान के साथ प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष हुआ था। नाम भी अजीब अजीब है हिंदी में। 19वां क्वेश्चन, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है तन गई रीठ किसकी कविता है? तो ये कविता नागार्जुन की। किसकी कविता है? तन गई रीठ तो नागार्जुन की है।
21 नंबर है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? तो ये थे जोधपुर विश्वविद्यालय। कहाँ पे? जोधपुर विश्वविद्यालय में। दूसरा है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो ये है नामवर सिंह की। परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन प्रलय की छाया के कवि है? प्रलय की छाया के कवि है जयशंकर प्रसाद। प्रलय की छाया के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। 24 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? सॉरी, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमको लगा नाम है, लेकिन पुस्तक है। तुलसीदास क्या है? उनका पुस्तक है, जिसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है? तो यह नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो ये कविता तय तो यही था, तय तो यही था। 27 नंबर है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मुक्तिबोध कविता। कौन सी कविता है? मुक्तिबोध। 28 नंबर है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1917 को। 28 जुलाई 1917 किसका जन्म हुआ था? नामवर सिंह का जन्म हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो ये पुस्तक है आपका पृथ्वीराज राजसू की भाषा। पृथ्वीराज राजसू की भाषा किसकी पुस्तक है? नामवर सिंह की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? तो इनके पीएचडी का विषय था पृथ्वीराज राजसू की भाषा। पृथ्वीराज राजसू की भाषा किसकी पुस्तक है? विषय है तो ये नामवर सिंह का है, जो कि ये पीएचडी किए थे उस समय विषय के रूप में लिए थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और 31 नंबर प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ये है निराला की। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ये निराला जी के है। 32 नंबर, प्रगति समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। नामवर सिंह की रचना कौन सी है? प्रगति और समाज है। और अगला क्वेश्चन है, कहता है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये था कविता के नए प्रतिमान पर। कविता के नए प्रतिमान पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, तो ये किसके थे? तो त्रैमासिक आलोचना त्रैमासिक के प्रमुख संपादक थे। 35 नंबर है, कामायनी के कवि है। कामायनी के कवि कौन है? प्रसाद है। कौन है? प्रसाद है। 36 नंबर है, लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्याय क्या है? प्रगीत है। प्रगीत किसकी पर्याय है? लिरिक की। तो इसी के साथ 36 प्रश्नों के साथ ये आपका 9वां चैप्टर का क्वेश्चन हम आपको 36 प्रश्न कराए हैं ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग जरूर पूरा वीडियो वॉच कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा, जो कि चैप्टर आपका है जूठन। तो चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।